स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सिंगू बॉर्डर से। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने बड़ा ऐलान किया है आंदोलन को लेकर, और गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा है कि हम आंदोलन को अब स्थगित कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये फैसला और बड़ी बात जो लीक की गई है गुरनाम सिंह चड़ूनी की तरफ से, ये बात उस मीटिंग से पहले की गई है जो कि मीटिंग आज होने वाली थी। एक के बाद मांग जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा की मान ली गई है, जिसको लेकर कल केंद्र सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव भी पास किया गया था। प्रस्ताव को लेकर किसानों ने कहा भी कि हम इस पर विचार करेंगे, और उसी को लेकर आज है वो मीटिंग रखी गई थी। पर उससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग, अर्जेंट मीटिंग के बाद गुरनाम सिंह चड़ूनी का ये बयान काफी ज्यादा मायने रखता है कि हम आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं। जहां एक तरफ इस आंदोलन स्थगित को लेकर गुरनाम सिंह चड़ूनी ने बड़ी बात की है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि हम आंदोलन को खत्म नहीं कर रहे हैं, आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं। सरकार जब हमें बता देगी कि वो किसानों पर हुए केसों को कब वापस लेगी। जी हाँ, ये बड़ा झटका है लगातार राकेश टिकैत के लिए, क्योंकि राकेश टिकैत एक ऐसे नेता हैं जो लगातार इस आंदोलन को बढ़ाने का मौका देख रहे थे। और किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत की तरफ से कई बार कहा गया कि हम आंदोलन को खत्म नहीं होने देंगे। कल जब केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्ताव पेश किया गया, प्रस्ताव में कहा गया कि पहले आप आंदोलन खत्म कीजिए, उसके बाद जितने भी केसेस जो किसानों के ऊपर हुए हैं, जिसको लेकर लगातार संयुक्त किसान मोर्चा या फिर राकेश टिकैत जैसे बार बार पर बयानबाजी दे रहे हैं, हम उन केसों को भी वापस ले लेंगे। उसके बाद आज मीटिंग होनी थी, और मीटिंग से पहले ये बात बड़ी है कि लगातार अब किसान नेता भी कह रहे हैं कि किसान आंदोलन को हम स्थगित कर रहे हैं, क्योंकि अब कोई जरिया नहीं रह गया है किसानों के पास आंदोलन करने का। जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने मांगों को लेकर कल किसानों से कह दिया, और आज उस पर विचार विमर्श किया भी जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा के 5 उन नेताओं की तरफ से जिनका नाम चुनकर रखा गया है कि अगर सरकार की तरफ से कोई फैसला आता है तो यही 5 नेता जो हैं वो मिलकर इस बात पर बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे। और आज शायद यही फैसला लिया गया है आंदोलन स्थगित करने का। जहां लगातार इस आंदोलन को बरकरार रखने के लिए एक के बाद एक नेता जो है वो बयानबाजी करते रहते हैं। कभी वो बिजली के बिल को लेकर कहते हैं, और कभी वो पराली को लेकर तमाम बातें सामने रखते हैं। पर आज आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है, और यही बड़ी बात है जिसके लिए अब नेताओं की बयानबाजी बदलने लगी है। जहां एक तरफ गुरनाम सिंह चड़ूनी का कहना है कि आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि इससे पहले राकेश टिकैत का भी यही बयान था। राकेश टिकैत ने कहा था कि आंदोलन खत्म करने का आखिरी फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ही लिया जाएगा। और आज संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता है वो इस तरीके से बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि लगातार 19 नवंबर को जब देश के प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया, तो उसके बाद किसान आंदोलन को जारी रखने का कोई भी मकसद नहीं बनता था। पर फिर भी लगातार आंदोलन को जारी रखने के लिए किसी न किसी मुद्दे को आगे रखने का प्रयास इन किसान नेताओं की तरफ से कहा गया। जहां एक तरफ राकेश टिकैत की तरफ से केंद्र सरकार को धमकी दी गई, संसद को घेरने का, घेराव करने का बार बार पे जो है धमकी दी गई केंद्र सरकार को। और उसके बाद आज जो किसान आंदोलन है, जहां एक तरफ उसमें पूरी तरीके से फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सिंगू बॉर्डर पर ज्यादातर जो किसान है वो घर जाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक और बात आपको बता दें कि गुरनाम सिंह चड़ूनी जो है वो सिंगू बॉर्डर पर ही किसान आंदोलन संभाल कर रहे हैं 1 साल से। और रही राकेश टिकैत की बात, तो राकेश टिकैत लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर अड़े हुए हैं, और राकेश टिकैत इस आंदोलन को जारी रखने के लिए बार बार पर सवाल खड़ा करने का प्रयास करते हैं। और इसी को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार हमें कोई डेट नहीं बता देती, जब तक किसानों को नौकरियां नहीं मिल जाती, जिन 700 किसानों की मृत्यु हुई है, उन 700 किसानों को 5-5 लाख रुपए सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती, हम रोडों से नहीं हटेंगे। वहीं दूसरी तरफ किसान नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार सिर्फ ये बता दे कि केसों के कब वापस करेगी, उसके बाद हम हटने के लिए तैयार हैं। फिलहाल के लिए हम स्थगित कर रहे हैं आंदोलन को। लगातार दिल्ली पर जमी हुई भीड़ अब कम हो रही है। लोग जो है वो सामान पैक कर घर जा रहे हैं, और राकेश टिकैत को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। जहां राकेश टिकैत एक तरफ आईएसआई के एजेंट पीटर फेडरिक से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और पोएटिक ऑफ जस्टिस के लीडर यानी कि एमओ धलीवाल से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बात संकेत अब जो निकलकर सामने आ रहे हैं वो ये भी है कि अब लगातार अगर मांगे इसी तरीके से बढ़ती रही और राकेश टिकैत ऐसे ही राजनीति किसानों के कंधे पर बंदूक करके करते रहे, तो शायद ये सारी चीजों का खामियाजा आगे चल के राकेश टिकैत को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि अब जो आवाज उठने लगी है देश की जनता की तरफ
तरफ से अब वो यही कह रही है कि अब ये जो किसान है वो बार बार फिर रोडों पर बैठने का मौका ढूंढ रहे हैं और जब किसान के मुद्दों को लेकर इनके पास कोई बात नहीं बची है, केंद्र सरकार साफ कह चुकी है कि वो मांगे मानने के लिए तैयार है, पहले रोड खाली कीजिए, जितने भी जो केस हैं वो वापस हो जाएंगे। तो यही जो किसान है वो लगातार अब बैंकों के निजीकरण को लेकर केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। नए नए जरियों को ढूंढा जा रहा है आंदोलन जारी रखने का, जो कि अब देश की जनता है अब लगातार उनके सामने जो है अब किसान आंदोलन की सच्चाई निकलकर सामने आ रही है। यहीं पर आपको बता दें कि जहां एक तरफ किसान नेता राकेश टिकैत जैसे नेता जो लगातार किसान बिलों को लेकर पहले राजनीति करते थे और अब जाकर वो किसी ना लखीमपुर की घटना से लेकर पंजाब के किसानों की मृत्यु को लेकर केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी दी जाए, 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। तो इसी बीच राहुल गांधी ने भी यही मांगे संसद में उठाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि 700 किसानों की लिस्ट जो है वो मेरे पास है और मैं देने के लिए तैयार हूं। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने कभी भी दिल्ली 26 जनवरी पर हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस के लिए आवाज नहीं उठाई। एक लड़की का, यानी कि जिस तरीके से टिकरी बॉर्डर पर एक बंगाल से आई हुई महिला का रेप कर दिया जाता है, उसको लेकर राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं कहा और ना ही तो सिंगू बॉर्डर पर उस दलित के लिए आवाज उठाई जिसके हाथ पैर काट कर उसे जिंदा ही मार दिया गया, एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। उसको लेकर विपक्षी पार्टियां या फिर राहुल गांधी कभी भी संसद में उस मुद्दे को नहीं उठाते और लगातार इसी तथाकथित आंदोलन को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत की ही भाषा बोलते नजर आए राहुल गांधी और राहुल गांधी ने कहा कि मैं लिस्ट देने के लिए तैयार हूं, केंद्र सरकार को बस सुनना चाहिए और जिन लोगों की मौत हुई है किसान आंदोलन के दौरान उन लोगों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। लगातार पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनावों में अपनी पार्टी की जमीन तराशते हुए राहुल गांधी की तरफ से लगातार इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं और वो बार बार पे किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ से चीजें यही निकलकर सामने आ रही हैं कि जहां एक तरफ किसान आंदोलन अपना वजूद खोता हुआ नजर आ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से अगर एक के बाद एक मांगे मान ली जा रही हैं और फिर भी उसके बावजूद भी ये किसान जो है वो रोडों पर डटे नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत कभी कहते हैं कि हम समाधान की तरफ जा रहे हैं तो कभी राकेश टिकैत कहते हैं कि फाइनल मैच चल रहा है, किसान अपनी बारी को लेकर तैयार रहे। जब केंद्र सरकार एक के बाद एक मुद्दे को मान रही है फिर भी राकेश टिकैत कभी बैंकों के निजीकरण को लेकर आवाज उठाते हैं तो कभी ये बोलते हैं कि सरकार के द्वारा लाए गए फैसले गलत हैं। लगातार राजनीति करने के लिए एक ना एक मुद्दे के किसी न किसी मुद्दे की तलाश करने वाले राकेश टिकैत और उनके साथियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जहां एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये भी खबरें आ सकती हैं जल्द ही कि राकेश टिकैत के नाम जिस तरीके से एमओ धलीवाल, पीटर फेडरिक से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, वीडियो कॉल्स की डिटेल जो निकलकर सामने आ रही है, इसको लेकर भी केंद्र सरकार या फिर एनआईए जल्द ही जांच कर सकती है। आपको इस बीच ये भी बता दें कि एनआईए की टीम पहले से ही पहुंची हुई है कनाडा फंडिंग के मामले में जांच करने के लिए। जहां एक तरफ राकेश टिकैत को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। आधे से ज्यादा किसान जो है वो सामान पैक करके अपने घरों की तरफ चल दिए हैं और राकेश टिकैत बार बार पर ये कहते हैं कि केंद्र सरकार हमारे आंदोलन में फूट डालने का प्रयास कर रही है और इसीलिए अब कमेटी बनाई गई है उन 5 नेताओं की। अगर केंद्र सरकार किसी चीज को लेकर बात करना चाहती है तो हम उन नेताओं को केंद्र सरकार के पास भेजेंगे बात करने के लिए। और दूसरी तरफ राकेश टिकैत ही है जो किसी भी समस्या का हल नहीं खोजना चाहते, क्योंकि राकेश टिकैत वही नेता हैं जिन्होंने कभी भी देश के किसान के लिए नहीं सोचा। वो लगातार अपनी राजनीति को लेकर जमीन तराशते हुए नेता हैं जिन्होंने 2014 में आरएलडी की तरफ से चुनाव लड़ा और ज्यादा वोट ना आने के कारण उन्होंने अपनी जमानत भी जब्त करा ली। अब वही नेता अब लगातार राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं और यही बड़ा कारण है जिसके लिए वो एक तरफ कहते हैं कि वो किसानों के मसीहा हैं, किसानों के नेता हैं, पर दूसरी तरफ राकेश टिकैत लगातार केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं, पर किसानों के लिए उनकी तरफ से कोई भी मांग अभी तक उठाई नहीं गई है। जो एसकेएम या फिर जो अन्य नेता बात करते हैं उसी को राकेश टिकैत बार बार पे रिपीट कर देते हैं कि हाँ किसानों की मांगे ये हैं, पर दूसरी तरफ देखा जाए तो राकेश टिकैत को सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है और आज ये सारी चीजें जनता के सामने खुलकर आ चुकी है सामने। और यही बड़ा कारण है कि ना देश की जनता के राकेश टिकैत के साथ है और ना ही तो इन तथाकथित आंदोलन जीवियों के साथ है जो लगातार रोडों पर डटे हुए हैं। उसके बावजूद भी जब केंद्र सरकार की तरफ से मांग मान ली गई है पर लगातार मीटिंगें होती रहती हैं, कभी कहा जाता है कि स्थगित कर रहे हैं, वापस रोडों पर बैठ सकते हैं। जब केंद्र सरकार ने कह दिया कि तीनों कृषि कानून वापस हो चुके हैं, पराली को लेकर भी केसेस वापस हो चुके हैं, कि एमएसपी को
को लेकर कमेटी बना दी है। केंद्र सरकार साफ कह चुकी है कि पहले आप रोड खाली कीजिए और रोड आप जैसे ही खाली कर देंगे केस भी वैसे ही वापस हो जाएंगे। पर आंदोलन जीवियों के लिए लगातार कोई ना कोई मुद्दा चाहिए और अब वो मुद्दा ज्यादा इन नेताओं का साथ नहीं दे रहा है और यही बड़ा कारण है कि इन्हीं के बीच में से आने वाले नेताओं की अब ये बयान है कि हम आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं। वो दिन भी दूर नहीं है जब यही नेता बोलेंगे कि हम आंदोलन को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आज देश का जो किसान है, देश की जो जनता है, वो इन लोगों का असली रूप जो है वो जान चुकी है और आज जमकर इन लोगों की फजीहत भी सोशल मीडिया के द्वारा की जा रही है। इस पूरे के पूरे टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।